Hello everyone. Today we will be discussing NOR gate. As I told you in my previous videos about classification of logic gates, that is basic logic gate, universal logic gate and special logic gate, and we have also discussed basic logic gate in detail, and we have also completed the first classification of universal logic gate, that is NAND, where I told you about its symbol, mathematical expression, and how all other logic gates can be designed using NAND. So today in the same sequence we will discuss NOR gate. NOR gate is also a universal logic gate. That means all other basic logic gates can be designed using this. Now अब हम देखेंगे NOR बनता कैसे है और प्लस नॉट एट आउटपुट। जब आप और के आउटपुट पे नॉट लगा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, नॉर मिलता है। ये हमारा क्या है, और गेट। इसके आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये पूरा कंप्लीट हमको क्या बन गया, हमारा नॉर गेट बन गया। अब आपको पता है कि जो और गेट है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी। मतलब जो भी आपने क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है, वो उसको क्या कर देता है, सम कर देता है। अब इस सम को जब आप नॉट से पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपका फाइनल रिजल्ट, इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है इसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको क्या मिला, रिजल्ट मिला। तो इसका मतलब नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, add the input, add inputs and take complement, and take complement। मतलब अगर आपको नॉर का आउटपुट निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो इनपुट्स है उसका सम करेंगे और आप क्या करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये क्या है, सिंबल है इसका, जहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, और को शो कर रहा है, और ये बबल किसको शो कर रहा है, हमारे नॉट को शो कर रहा है। तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ ए प्लस बी। किसकी वजह से, ए प्लस बी, और की वजह से, और नॉट की वजह से क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉर गेट कैसे बनता है, और प्लस नॉट, ये हमारा सिंबल है, और ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जहां पे हम क्या करते हैं, इनपुट्स का सम करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब हम इसका ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे। अब ट्रुथ टेबल में हम दो इनपुट्स ले रहे हैं, ए और बी। तो सबसे पहले हम और बनाएंगे। और कैसे बनता है, ए प्लस बी, और फिर नॉर कैसे बनता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं। ए के कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 1 1। बी के जो इनपुट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, दैट इज 0 1 0 1। तो अब हम फर्स्ट रो को देखते हैं, 0 0 0 प्लस 0 इज 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 प्लस 1 इज 1, ऐसे ही 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 0। नाउ 1 प्लस 1 इज 1 इन बाइनरी। बाइनरी में 1 प्लस 1 2 नहीं होता, क्या होता है, 1 ही रहता है। तो अब इस 1 का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया किसका, नॉर गेट का। नॉर का ट्रुथ टेबल हमारे पास हो गया। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नैंड से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। नैंड से हम कई सारे क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स को डिजाइन करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में भी हम नॉर से अलग अलग लॉजिक गेट्स को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक नॉर गेट है। एक नॉर गेट है जिसमें हमने क्या दे रखा है, इनपुट ए दे रखा है। दो इनपुट्स देने होते हैं इसलिए हमने ए को ही क्या कर रखा है, दो बार इनपुट दे रखा है। दिस इज ए, और यहाँ पे भी दूसरा इनपुट भी हमारे पास क्या है, ए है। तो यहाँ पे इनपुट्स क्या क्या हो गए, ए प्लस ए।
हमने 2 बार इनपुट दे रखा है a प्लस ए। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हमने इसलिए किया है क्योंकि ये और गेट प्लस नॉट गेट, तो ये किसके बराबर हो गया, a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको जब आप डी मॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो प्लस है ये किस पे टूट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन a डॉट ए, और ये जो हमारा जो कंप्लीट बार था ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप देखेंगे आपने क्या दिया था, इनपुट a दिया था, और आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, a बार मिला। ऐसा कब होता है, ऐसा कौन से लॉजिक गेट में होता है कि जब हम इनपुट a देते हैं और कॉम्प्लीमेंट a बार मिलता है। ऐसा कब होता है, नॉट में होता है कि आप इनपुट a देंगे और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, a बार मिलेगा। तो हमने नॉर से, एक नॉर से क्या डिजाइन कर दिया, नॉट डिजाइन कर दिया। नाउ आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज, अब हमने क्या ले रखा है, दो नॉर गेट लिए हैं, दो नॉर गेट है। तो अभी हमने इसका रिजल्ट निकाला कि a दिया था तो आपको क्या मिला था, a बार मिला था। तो मीन्स यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या रहा होगा, a बार रहा होगा। और ये फिर से एक और नॉर इसको क्या कर रहा है, इसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, a बार का बार। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट किसके बराबर आ गया, a बार का बार, और ये किसके बराबर आता है, a के बराबर आता है। ऐसा कौन से लॉजिक गेट में होता है, जब हमने a दिया और हमको a ही मिला, ऐसा होता है बफर में। बफर का रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है कि जो भी आप इनपुट देंगे वही आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। तो आपने a दिया और आपका रिजल्ट क्या आ गया, a आ गया। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हमने दो नॉर गेट, फिर से हमने क्या कर रखे हैं, दो नॉर गेट यूज कर रखे हैं। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने कहाँ पे पास किया है, इससे हमने पास किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब ये किसके बराबर आ गया, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्स का कुछ भी मतलब नहीं होता, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, a प्लस बी, ये आपका रिजल्ट आ गया। और ये किसका रिजल्ट होता है, ये होता है और का रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है, और का रिजल्ट। तो देखिए आपने दो नॉर गेट, एक नॉर गेट ये था, दूसरा नॉर गेट ये था, दो नॉर गेट से आपने क्या बना दिया, एक और गेट बना दिया। ठीक, अपना फोर्थ एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे अगर आपने इनपुट क्या दिया, x दिया। अब हमने तीन नॉर गेट्स का यूज किया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज अवर थर्ड। तो अपने यहाँ पे x अगर इनपुट दिया है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x बार। ऐसे ही आपने यहाँ पे y इनपुट दिया है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y बार। अब ये दोनों, जो इन दोनों के जो आउटपुट्स हैं ये इसके इनपुट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट का होल बार। इसको आप क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये जो पूरा ऊपर जो होल कॉम्प्लीमेंट है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट, मैंने आपको बताया था कि प्लस किस में चेंज हो जाता है, डॉट में चेंज हो जाता है, और y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब x का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज x मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, y। और जब हम इनपुट x y देते हैं और आपको रिजल्ट x डॉट y मिलता है, ऐसा कब होता है, एंड में होता है। कहाँ होता है, एंड में होता है। तो देखिए आपने तीन नॉर से मिला के क्या बना दिया, एंड का रिजल्ट बना दिया। अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमने क्या यूज कर रखे हैं, 1 2 3 4, 4 नॉर गेट आपने यूज कर रखे हैं। x यहाँ पे आ जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा y का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका x डॉट y। अभी आपने ऊपर सॉल्व किया कि इस पूरे को क्या सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एंड का रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, x डॉट y। अब आपको पता है कि ये एक और नॉर गेट है तो इसको क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट। और ये कब बनता है हमारे पास, ऐसा नैंड में बनता है, नैंड में बनता है। आपने इनपुट दिया
एक्स और एक्स एंड वाई, और आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कब होता है, नैंड गेट में होता है। तो देखिए आपने नॉर से नॉट बनाया, बफर बनाया, और बनाया, उसके बाद आपने एंड बनाया और नैंड बनाया। तो आपने 5 लॉजिक गेट्स को नॉर से बनाना सीखा। ये 5 ही नहीं, आप कई सारे, आप मोस्टली सारे जितने भी लॉजिक गेट्स हैं आप इससे मिलके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप नॉर और नैंड से क्या कर सकते हैं, सारे लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोला जाता है। अब देखिए ये मैंने समरी आपके लिए लिखी हुई है कि जहाँ पे ये लॉजिक गेट है कि नॉट कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, मतलब नॉर कितने नॉर से मिलके आपका नॉट बनता है। एक नॉर अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा। 2 नॉर अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बफर मिलेगा। ऐसे ही 2 नॉर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलता है, और मिलता है। 3 नॉर आप यूज करते हैं तो आपको एंड मिलता है। ऐसे ही जब आप 4 नॉर यूज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नैंड मिलता है। तो यहाँ पे आपका नॉर गेट क्या हुआ, फिनिश होता है। जहां पे हमने क्या क्या सीखा कि नॉर गेट कैसे बनता है, उसका सिंबल क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फिर हमने देखा कि उसका ट्रुथ टेबल कैसा है, फिर हमने 5 लॉजिक गेट्स को नॉट, बफर और एंड और नैंड को नॉर से डिजाइन करना सीखा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं जो बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इनको याद कर लेना, क्योंकि जब आप आगे के मैप और आगे एडर सब्ट्रैक्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्स का बार इज इक्वल टू एक्स। मतलब आप किसी भी चीज का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, सेम रिजल्ट आपको मिलता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं x इज इक्वल टू आपने क्या लिया था, 1 लिया था। तो एक बार आप x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। फिर आप x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा। तो देखिए आ गया ना आपका x इज इक्वल टू 1 एंड x बार का बार इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूफ होती है यहाँ पे। सेकेंड आइडेंटिटी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि x की जगह हम क्या रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू हम 1 रख के देखते हैं। तो 1 प्लस 1, मैंने आपको बताया कि बाइनरी में क्या होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए आप किसी भी जो वेरिएबल है उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। अगर आपने देखिए यहाँ पे x की जगह 1 लिया था, अगर आप x की जगह 0 लेते, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 यूज कर सकते हैं। अगर आपने 1 यूज किया तो आपकी आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होता है, 0 प्लस 1, 1 को अगर आप 0 पे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये क्या होता है, दोनों रिजल्ट्स के लिए जब x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 0 है, ये दोनों के लिए क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये होती है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ थर्ड आइडेंटिटी, अब हम इसमें भी क्या करते हैं, एक बार x को 0 लेके चलते हैं और एक बार x को 1 लेके चलते हैं, फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 किसके बराबर होता है, 0 के ही बराबर होता है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि आपने x की जो भी वैल्यू रखी है आपको वही वैल्यू मिल गई अगर आप उसको 0 से ऐड करते हैं। आपने 0 रखा था, आपको रिजल्ट भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ऐसे ही जब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। मतलब आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। मतलब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। मतलब आप जो भी यहाँ पे जो भी वेरिएबल इनपुट देंगे वो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे मिल रहा है। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी, x इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। अब हम फिर से x की 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 1 एंड 0। क्योंकि हम 2 पॉसिबिलिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाइनरी के सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज 1 कॉमा 0। इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती है, 1 एंड 0। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो ये आइडेंटिटी भी आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ये आइडेंटिटीज आप प्रॉपरली याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई सारे जो बूलियन एक्सप्रेशंस आगे आने वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय 1
इज इक्वल टू एक्स। फिर से एक्स की दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 1 एंड 0। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये फिर से सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0, मतलब आपने x की जो वैल्यू ली वही आपको क्या यहाँ पे मिल गई। नाउ सिक्स्थ आइडेंटिटी, सिक्स्थ में क्या है, एक है x और दूसरा क्या है x बार। अब हम पहले x को क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, और फिर हम x को 1 लेके चेक करेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो x बार किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है। तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिला, 1। ऐसे ही यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो x बार किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, फिर से आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो ये आइडेंटिटी भी आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। देखिए ये सारी आइडेंटिटीज ही हैं जिनको मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ प्रूफ करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ सेवंथ आइडेंटिटी, सेवंथ में क्या है, देखिए x इंटू में x बार, ये किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो x बार हो जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे x बार हो जाएगा हमारे पास 1। अब आइडेंटिटी क्या बोलती है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही x इज इक्वल टू 0 के लिए अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया, दोनों रिजल्ट्स के लिए क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब एट्थ आइडेंटिटी क्या है, एट्थ आइडेंटिटी है x बार प्लस x बार का बार इज इक्वल टू x बार। देखिए दो बार यहाँ पे क्या आ रहा है, x बार आ रहा है। तो हम वैसे क्या होता है, अगर हम नॉर्मली हमारा एल्जेब्रा अगर हम सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आता है। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता, ये कहाँ पे होता है, मैथ्स में होता है ऐसा हमारे पास। ठीक है, ये एल्जेब्रा में हमारे पास होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, आप देखिए अगर आपके पास दो बार x बार है तो इसको आप एक बार लिखेंगे, ये रिजल्ट आपका एक ही बार आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो बार x बार है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, x बार आएगा। मतलब उसको दो बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार उसको काउंट कर लेंगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है, जैसे अभी हमने प्लस किया था, हमने क्या किया था, x बार प्लस x बार को ऐड किया था तो हमें क्या मिला था, x बार ही मिला था। मतलब कोई भी अगर एक्सप्रेशन अपने आप को दो बार रिपीट करता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक ही बार उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे a बार इंटू में a बार इज इक्वल टू a बार है। अगर ये मैथ्स होता तो ये किसके बराबर आ जाता है, a बार का स्क्वायर आ जाता। कहाँ पे आता है ऐसा, मैथ्स में। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको एक ही एक्सप्रेशन में अगर दो बार इस तरीके से कोई वैल्यूज मिलती हैं तो आप उसको क्या करेंगे, एक ही बार ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे, या आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप a इंटू ए करेंगे तो ये a स्क्वायर ना आके क्या आएगा, सिर्फ a आएगा। ठीक, तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो हमने डिस्कस करी, जो आपको क्या करेंगी, बहुत सारे बूलियन एक्सप्रेशंस जब आप आगे एडर, सबट्रैक्टर, लैच पढ़ेंगे तो उनको सिंप्लीफाई करने में क्या होंगी, यूजफुल होंगी। तो ये 9 आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद कर लें ताकि आप बूलियन एक्सप्रेशंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने नॉर डिस्कस कर लिया, उसका ट्रुथ टेबल हमने डिस्कस किया, फिर कई सारे जो लॉजिक गेट्स हैं उनको डिजाइनिंग हमने देखी कि नॉर से उनको कैसे डिजाइन करते हैं। और जब हमने इन लॉजिक गेट्स को जब हमने डिफाइन किया तो हमने ये भी देखा कि नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है। नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसीलिए कहा जाता है ना, ताकि क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, नॉर इससे कई सारे क्या बन रहे हैं, लॉजिक गेट्स हम डिजाइन कर पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी जो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम स्पेशल लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, स्पेशल लॉजिक गेट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अपने जो क्लासिफिकेशन थे लॉजिक गेट का। 3 क्लासिफिकेशंस थे, बेसिक, बेसिक, यूनिवर्सल, बेसिक, यूनिवर्सल और स्पेशल। ये दो हम क्या कर चुके हैं, आज की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्पेशल लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।